कैसे कुछ हजार सन्यासियों को हराने के लिए औरंगजेब को तंत्र मंत्र यानी जादू टोने का सहारा लेना पड़ गया था। कैसे कुछ हजार सन्यासियों ने औरंगजेब के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जब ये मुगल सैनिक सन्यासियों से लड़ने जा रहे थे तो उनके मन में डर बैठ गया था कि हो न हो इन सन्यासियों के पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। तो उसी दिव्य शक्ति को काटने के लिए औरंगजेब, जो अपने आप को आलमगीर और जिंदा पीर कहता था, उसने अपने हाथों से कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी और कहा कि इसे मुगल सेना के ध्वज पर सील दिया जाए ताकि इस चमत्कार से उस चमत्कार को काउंटर किया जा सके। आज का हमारा विषय है सन 1672 का सतनामी विद्रोह की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसके बारे में बहुत ही कम लोग वाकिफ होंगे। तो चलिए आज के इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सतनामी कौन होते थे। तो देखिए, हरियाणा के नारनौल में सन 1543 में बीरबान नामक एक संत के द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई जिसे सतनामी पंथ कहा गया। इस पंथ में उन लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें समाज में हीन भावना से देखा जाता था, जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था या जिन्हें समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता था। और इस पंथ के लोग ईश्वर को सत्य मानते थे या सत्य को ईश्वर मानते थे, अर्थात ईश्वर के नाम को सत्य मानते थे। इसलिए इस पंथ को मानने वाले जितने भी फॉलोवर थे उन सबको सतनामी कहा गया था। इस पंथ के लोगों को मुंडिया भी कहा जाता था क्योंकि ये लोग अपना सिर मुंडवा लेते थे, अपने शरीर पर एक भी बाल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि अपने भौहों तक के बाल को भी ये हटवा लेते थे। और इस पंथ के लोग अपने साथ अस्त्र शस्त्र भी रखते थे ताकि यदि कोई इनका अपमान करे या इनका शोषण करे तो उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ सके। इन सतनामियों के बारे में उस समय का मुगल इतिहासकार खफी का अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब में लिखता है कि ये लोग भाईचारे में विश्वास रखते थे, ये लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे और ये इन लोगों का जो पहनावा होता था वो एक फ़कीर की तरह होता था। और ये लोग इस प्रकार के धर्म में विश्वास नहीं रखते थे जो धोखाधड़ी या बेईमानी से कमाया हुआ हो। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सतनामी कौन थे और उनका चरित्र कैसा था। अब हम जानते हैं कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि औरंगजेब को तंत्र मंत्र या जादू टोने का सहारा लेना पड़ा। बात है फरवरी मार्च सन 1672 की, जब एक मुगल प्यादा भू राजस्व की वसूली करने के लिए सतनामियों के पास आया। तो वहाँ पर एक सतनामी और इस मुगल प्यादे के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई। तो इस मुगल प्यादे ने लकड़ी की डंडे की उस सतनामी के सिर पर दे मारी, जिससे वहाँ पर बहुत सारे सतनामी इकट्ठे हो गए और इस मुगल प्यादे को पकड़कर वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से पीटा कि इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब इस बात की खबर भू राजस्व अधिकारी यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्टर तक पहुंची तो उसने एक मुगल सेना की टुकड़ी भेजी इन सतनामी को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत सारे सतनामी इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने इस मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया और कुछ मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए थे। तो जब ये खबर और फैली तो और मुगल सेना को भेजा गया, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ जो पहले वाले मुगलों के साथ हुआ था। तो जब ये मुगल सेना बार बार हार रही थी तो इन मुगल सेना के मन में डर बैठ गया था कि हो न हो इन सतनामियों के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। दरअसल इन सतनामियों के बीच एक वृद्ध महिला थी जिसको ये लोग मीनाक्षी देवी के नाम से पूछते थे। इस मीनाक्षी देवी ने सब सतनामियों को एक एक ताबीज़ दे रखा था। ताबीज़ जो मेटल का बना हुआ होता था, जिसमें कोई बबूत भर के या उस कागज़ पर कोई मंत्र लिखकर इसमें डाल दिया जाता था, तो इसे गले में या यहाँ पर बाजू में पहना जाता था। तो इस मीनाक्षी देवी ने सब सतनामियों को एक एक ताबीज़ दे रखा था और कह रखा था कि जो भी मेरे द्वारा दी हुई इन ताबीज़ को पहन लेगा उसके ऊपर मुगलों की तोपों और बंदूकों का कोई असर नहीं होगा। तो इन सब सतनामियों ने उस मीनाक्षी देवी का दिया हुआ ताबीज़ पहन रखा था और जब मुगलों का फौजदार इन पर हमला करने के लिए आया तो इन सतनामियों ने उनको बहुत बुरी तरीके से मार पीट कर भगा दिया था। तो जब मुगल सेना बार बार हार रही थी तो इन सतनामियों को पूरा विश्वास हो गया था कि हो न हो इस ताबीज़ में कोई दिव्य शक्ति है जो उनको जीत दिला रही है, जो उनको लड़ने की ताकत दे रही है, जो उनकी रक्षा कर रही है। तो अब इन सतनामियों ने नारनौल पर कब्जा कर लिया जो पहले औरंगजेब के अधीन था और इन्होंने वहाँ के किसानों से भू राजस्व लेने की व्यवस्था भी शुरू कर दी। और इन सतनामियों ने नारनौल से जो अनाज दिल्ली पहुँचता था उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया ताकि दिल्ली में अनाज की कमी हो जाए और वहाँ पर भूखे मरने की नौबत आ जाए। तो अभी दिल्ली में अनाज की कमी होने लग गई थी, अनाज के भाव आसमान छूने लग गए थे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया था तब औरंगजेब ने 10,000 की मुगल सेना भेजी इन सतनामियों के विद्रोह को कुचलने के लिए। लेकिन मुगल सेना के मन में डर बैठा हुआ था कि किसी भी हालत में सतनामी को पराजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। तो मुगल सेना के इसी डर को दूर करने के लिए औरंगजेब ने अपने हाथों से कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी और कहा कि इसे मुगल सेना के साथ जाने वाले ध्वजों पर सील दिया जाए और इसे दुश्मन सेना के सामने खड़ा कर दिया जाए ताकि उनके उस चमत्कार को कुरान की इन आयतों से काटा जा सके, अर्थात इस चमत्कार को उस चमत्कार से काटा जा सके। इस प्रकार मुगल सेना के डर को दूर किया गया और फिर होना क्या था, मुगल सेना जो कि बहुत बड़ी संगठित सेना थी, बहुत ज़्यादा संख्या में थी और सतना में जो मुट्ठी भर सैनिक थे, कुछ हजार सैनिक थे और मुगल सेना के पास तो उस ज़माने के आधुनिक हथियार थे जैसे कि तोपें थी, बंदूकें थी और इन सतनामियों के पास क्या था, बर्ची, ढाल, भाले, धनुष बाण थे और क्या था। तो अब ये मुगल सेना सतनामियों के ऊपर भारी पड़ने लग गई थी। तो अब सर जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं कि लगभग 2000 सतनामियों को मार दिया गया और कुछ सतनामी अपनी जान बचाकर भाग गए थे।
इस प्रकार मुगलों के द्वारा सत्नामियों के विद्रोह को कुचल दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि मथुरा, आगरा और भरतपुर के जो जाट थे, तो जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब सतनामियों के पास मीनाक्षी देवी का दिया हुआ वो ताबीज़ था तो फिर उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई? तो देखिए, जैसे औरंगजेब ने अपनी सेना का भय दूर करने के लिए, उनमें जोश लाने के लिए कुरान की आयतों को सहारा बनाया था, ठीक उसी प्रकार मीनाक्षी देवी ने सतनामियों के अंदर जोश लाने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए इस ताबीज़ को सहारा बनाया था, इस ताबीज़ को माध्यम बनाया था। बाकी इस ताबीज़ में कोई शक्ति नहीं थी, कोई जादू नहीं था। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की एक अनोखी घटना जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको बताया। इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये चीज़ मिली तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको भी कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह की बातें जानने को मिलती रहेगी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब यही औरंगजेब हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने आया था तो वह वहाँ पर अंधा हो गया था, और उसकी निशानी आज भी उस मंदिर में मौजूद है। तो अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो हमारे इस वाले वीडियो पर क्लिक करके पूरी कहानी देख सकते हैं। तो जाइए और अभी जाकर ये वीडियो देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, आनंद लीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।